श्री परमात्मने नमः। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निज्योतिर्निर्चाय पृथिव्या अध्याभरत। ॐ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवि सुवर्गीयाय शक्तया। ॐ युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पाताञ्जल योग दर्शनम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो अपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। समाधिपाद। अथ योगानुशासनम। अथ अब योगानुशासनम परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना योग है। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा उस समय दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। क्या चित्तवृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, अतः उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते हैं। वृत्तयः पंचित्तयः क्लिष्टक्लिष्टाः। उपर्युक्त क्लिष्टक्लिष्टाः क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तयः वृत्तियां पंचित्तयः 5 प्रकार की होती हैं। उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम बतलाते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये 5 हैं। उपर्युक्त 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाते जाते हैं। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये 3 प्रमाणानि
प्रमाण हैं। प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। अतद रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान, विपर्यः, विपर्य है। अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति, जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, और वस्तु शून्य जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्पः, विकल्प है। अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अब स्मृति वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः, अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति, स्मृति है। यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग के लक्षण और चित्त वृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। अब उन चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तन्निरोधा, उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से होता है। उक्त दोनों उपायों में से पहले अभ्यास का लक्षण बतलाते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र, उन दोनों में से, स्थितौ, चित्त की स्थिरता के लिए, यत्न, जो प्रयत्न करना है, वह अभ्यासः, अभ्यास है। अब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बतलाते हैं। सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तु परंतु सह वह अभ्यास दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेविता, बहुत काल तक निरंतर और आदरपूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ भूमि, दृढ़ अवस्था वाला होता है। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार संज्ञा, जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वैराग्यम, वैराग्य है। अब पर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। तत्परं पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याते, पुरुष के ज्ञान से, गुण वैतृष्ण्यम, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है, तत् वह परम, पर वैराग्य है। इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके अब चित्त वृत्ति निरोध रूप निर्वीज योग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले उसके पूर्व की अवस्था का संप्रज्ञात योग के नाम से अवान्तर भेदों के सहित वर्णन करते हैं। वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमात संप्रज्ञाता। वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमात। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञाता, संप्रज्ञात योग है। अब उस अंतिम योग का स्वरूप बतलाते हैं जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है।
जो कि इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार शेषः जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधक का उपर्युक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझाने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम। विदेह प्रकृतिलयानाम, विदेह और प्रकृतिलय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है सो बतलाते हैं। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम दूसरे साधकों का निरोध रूप योग श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात कहते हैं। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तीव्र संवेगा नाम जिनके साधन की गति तीव्र हैं, उनकी निर्वीज समाधि आसन्न शीघ्र सिद्ध होती है। किंतु मृदु मध्य अधिमात्र ततो अपि विशेषः। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण ततः तीव्र संवेग वालों में भी विशेषः काल का भेद हो जाता है। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्वीज समाधि का सुगम उपाय बतलाया जाता है। ईश्वर प्राणिधानाद वा इसके सिवा ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। अब उक्त ईश्वर के लक्षण बतलाते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशैः, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्टः जो संबंधित नहीं है, तथा पुरुष विशेषः जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। ईश्वर की विशेषता का पुनः प्रतिपादन करते हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान निरतिशयम निरतिशय है। और भी उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह ईश्वर सबके पूर्वेशाम पूर्वजों का अपि भी गुरु है। कालेन अनवच्छेदात् क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। ईश्वर की शरणागति का प्रकार बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओंकार है। ईश्वर का नाम बतलाकर अब उसके प्रयोग की विधि बतलाते हैं। तज्जपः तदर्थ भावनम। तज्जपः उस ओंकार का जप और तदर्थ भावनम उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्य अंतराया अभावाश्च। ततः उक्त साधन से अंतरायाभावः विघ्नों का अभाव च और प्रत्येक चेतनाधिगमः
अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपि भी हो जाता है। पूर्व सूत्र में जिन अंतरायों का अभाव होने की बात कही गई है उनके नाम इस प्रकार हैं। व्याधि सत्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि सत्यानि संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 जो कि चित्त विक्षेपाः चित्त के विक्षेप हैं, ते वे ही अंतरायाः अंतराय या विघ्न हैं। इनके साथ साथ होने वाले दूसरे विघ्नों का वर्णन करते हैं। दुख दौर्मनस्य अंग मेचयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। दुख दौर्मनस्य अंग मेचयत्व श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेप सहभुवः विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। दौर्मनस्य इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। अंग मेजयत्व शरीर के अंगों में कंप होना अंग मेजयत्व है। श्वास बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। प्रश्वास बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। ये 5 विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए इनको विक्षेप सहभू अर्थात विक्षेपों के साथ साथ होने वाले कहते हैं। उक्त विघ्नों को दूर करने का उपाय दूसरा बताते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। तत्प्रतिषेधार्थम उनको दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यासः एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। चित्त के अंतराल में राग द्वेषादि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता, अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम मित्रता दया प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसादनम चित्त स्वच्छ हो जाता है। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य व अथवा प्राणस्य प्राणवायु को प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है।
इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है। अतः यह दूसरा उपाय हुआ प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बतलाकर अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बतलाते हैं। विषयवती व प्रवृत्तिरुपत्पन्ना मनसः स्थिति बंधनी। विषयवती विषय वाली, प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मनसः मन की स्थिति बंधनी, स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति बंधनी। इसी प्रकार का और भी उपाय बतलाते हैं। विशोका व ज्योतिष्मति व इसके सिवा यदि विशोका शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं। वीतराग विषयं व चित्तम। वीतराग विषयम, वीतराग को विषय करने वाला चित्तम चित्त वह भी स्थिर हो जाता है। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। और भी अन्य उपाय बतलाते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनं वा। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त वह भी स्थिर हो जाता है। मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, अतः अब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यथाभिमत ध्यानाद वा। यथाभिमत ध्यानात्, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से वह भी मन स्थिर हो जाता है। चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब उसकी कैसी स्थिति होती है। परमाणु परम महतत्वांतो अस्य वशीकारः। अस्य इसका, उस समय परमाणु परम महतत्वांतः, परमाणु से लेकर परम महतत्व तक वशीकार हो जाता है। पहले बतलाए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्वीज समाधि सिद्ध होती है उसका वर्णन आरंभ करते हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणेर गृहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तदजन्नता समापत्ति। क्षीण वृत्ति है, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे मणि इव अभिजातस्य स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का गृहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु, जो गृहीता पुरुष ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में ततस्थ तद्जन्यता स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणेर गृहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदजन्यता समापत्ति। सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया। अब इसके भेदों का वर्णन करते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र उनमें शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः, शब्द अर्थ ज्ञान
इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समापत्ति समाधि सवितर्क है। इसके बाद स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो शब्द और प्रतीत की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर स्वरूप शून्य अपने रूप से शून्य हुई के इव सदृश अर्थमात्र निर्भाषा केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निवितर्क समाधि है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एवं अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाते हैं। एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव इसी से पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म विषय सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का च भी व्याख्याता वर्णन किया गया है। अब सूक्ष्म पदार्थों में किन किन की गणना है यह स्पष्ट करते हैं। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम च तथा सूक्ष्म विषयत्वं सूक्ष्म विषयता अलिंग पर्यवसानम प्रकृति पर्यंत है। अब उन सब प्रकार की समाधियों का सहेतुक दूसरा नाम बतलाते हैं। ताएव सबीजः समाधि। ताएव वे सब की सभी सबीजः सबीज समाधि हैं। उक्त चार प्रकार की समाधियों से निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है। यह प्रतिपादन करने के लिए उसकी विशेष अवस्था का फल सहित वर्णन करते हैं। निर्विचार वैसाराद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैसाराद्ये निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। निर्विचार वैसाराद्ये अध्यात्म प्रसादः। अतः ऋतंभरा तत्र प्राज्ञा। तत्र उस समय योगी की प्रज्ञा बुद्धि ऋतंभरा होती है। उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेस भी नहीं रहता। ऋतंभरा अर्थात ऋतम को धारण करने वाली। सो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उक्त ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता का वर्णन करते हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषया इस बुद्धि का विषय भिन्न है। विशेष अर्थत्वात् क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा का और भी महत्व बतलाते हैं। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। जब निर्वीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति करते हैं। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्वीजः समाधि। तस्य उसका अपि भी निरोधे निरोध हो जाने पर
सर्व निरोधात सबका निरोध हो जाने के कारण निर्वीजः निर्वीज समाधि हो जाती है। इति प्रथम पादः। ओम शांति शांति शांति।